I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस साजिद ब्लॉग। सो गोवर्धन पूजा है, तो चलते हैं पहले, सबसे पहले गोवर्धन पूजा करते हैं। सो हम फटाफट आए हैं पूजा करने। तो आज ही हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा, और अभी भी मैं सो के उठी हूँ ना, तो इसलिए मेरा मुँह फूला फूला सा लग रहा है, इग्नोर करना है इस चीज़ को। तो गोवर्धन पूजा की तैयारी हो गई, मम्मी और भाभी मिलके कर लेती। मेरे ससुराल में नहीं होता है, इस वजह से ससुराल में तो मैं नहीं करती, और वैसे मैं यहीं आ जाती। तो इधर देखिए गोवर्धन पूजा की मम्मी लोगों ने तैयारी कर दी। मैं हर बार अपना सिंदूरा भूल जाती हूँ, मम्मी अभी बहुत डांटने वाली मुझे। तो चलते, बहुत लेट हो रही है। मम्मी लोग के छठ पूजा की भी तैयारियाँ कुछ कुछ चल रही हैं, इस वजह से वो नहीं मतलब प्रॉपर हो पा रहा है, लेकिन अभी हो गया सारी। ए मिठाई ले लेना, मिठाई मिठाई मिठाई। सो फैमिली, इधर हम लोगों की पहले वो हो रही है, भाई दूज से पहले होती है हमारे यहाँ चित्रगुप्त भगवान की पूजा, जो कि कायस्तों में होती है, श्रीवास्तव में होती है। तो वही हो रही है, और हम लोग तो श्रीवास्तव हैं, इसलिए हमारे घर में जो भाई दूज होता है उसमें जो बच्चे होते हैं और लड़के होते हैं जितने, वो करते हैं चित्रगुप्त की पूजा। और उधर हम लोग करते हैं, जितनी महिलाएँ होती हैं वो लोग करती हैं गोवर्धन पूजा। तो इधर बच्चे जो है, आज भैया जो है थोड़ा ऑफिस से जल्दी चला गया, वरना हाँ हर साल भैया बैठा के कराता है। तो इस साल अभी उसको कुछ काम था अपने ऑफिस का, तो भैया भी जा चुका था, छोटा वाला भाई भी जा चुका था। तो भाभी लोग गोवर्धन पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। तो इधर हम बैठ के इन लोगों को बता रहे थे कि हाँ क्या लिखना है। अच्छा, मुझे भी इतने साल हो गए हैं ना ये वाली पूजा करते करते, मतलब ये तो वैसे मैं नहीं करती थी, भैया लोग ही करते थे, लेकिन देखते 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 में भी याद रहता है। लेकिन इतने साल हो गए थे ये सारी चीज़ें होते हुए कि अभी कुछ भी याद नहीं था, लेकिन फिर भी जितना याद था मैं बच्चों को बता रही थी कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो युवराज ना, आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ते पढ़ते वो हिंदी मीडियम का सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं। उनको हिंदी लिखने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या ही बताओ। तो उसको हिंदी लिखने में तो क्या, मम्मी मौसी आपको बब्बू आपको पता है कि मैं हिंदी नहीं लिख पाता हूँ। और इधर वंश को भी मैंने कराया कि तुम ही कर लो, तो वो तो अपना देख देख के लिख ले रहा था। और फिर अब हम लोग इधर आ गए हैं गोवर्धन पूजा करने के लिए। तो हम मम्मी भाभी, कोमल की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं करी है, और हम मम्मी भाभी इधर बैठ गए गोवर्धन पूजा करने के लिए। भैया का कुछ कुछ ऑफिस का काम भी इधर चल रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा मिक्स एंड मैच होकर काम कर रहे थे। तो समझ नहीं आ रहा था पहले तो कि कैमरा कहाँ रखूँ। ऐसे घर पे रहती तो हर चीज़ सेटल होता है कि हाँ यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया। मुझे करना था बहुत अच्छे से शूट, क्योंकि दिवाली हो गई और भी अभी जितना फेस्टिवल बीच में पड़ा है ना, वो अच्छे से मेरा नहीं हो पाया है। इस वजह से मैंने ये सोचा था कि जब ये सारी पूजा होगी तो मैं बहुत अच्छे से कैप्चर करके आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूँगी कि मेरे यहाँ क्या क्या होता है भाई दूज में। तो जहाँ 3 महिलाएं बैठ जाती हैं ना, वहाँ ऐसे पंचायत ज़्यादा होती है, पूजा पाठ थोड़ा मतलब किनारा था। लेकिन मेरी मम्मी को ये सारी पूजा पाठ बहुत अच्छे से होती है। मतलब मेरे मायके में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती है, मेरे ससुराल में ये पूजा नहीं होती है। तो हर साल तो मैं मायके ही में आके करती हूँ, क्योंकि हर साल दूज और जब से मम्मी ने छठ किया है तो मुझे यहीं आना होता है, तो मैं इधर वही कर रही हूँ। तो अभी हम लोग सबको तीनों लोग मिल के भाई दूज की पूजा कर रहे हैं। तो देखिए कि क्या क्या, अभी तो नीचे ऐसे दिखाई नहीं पा रही क्योंकि कैमरा हमने एक किनारे सेट कर दिया है और तीनों लोग अपनी बातें कर रहे हैं। इसमें बड़ी हंसी मजाक होती है, इस पूजा में ना बड़ा मज़ा आता है। मम्मी एक तो भोजपुरी गाने बहुत गाती हैं, जो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। मम्मी भोजपुरी गाने गाती है। अभी मम्मी की लिपस्टिक फैल गई थी, तो उधर हम लोग कह रहे थे कि आप कैसे लगा ली, अंधेरे में सही नहीं लगी। तो हम लोग पहले वो सब सही किए, फिर उधर अब हम लोग करेंगे पूजा। पहले हम लोग अपने सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो के जो करना रहता है वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ही पूजा करते हैं। हर पूजा में जो सुहागनी औरतें होती है ना, उनका यही एक मतलब कहते धर्म टाइप का बन जाता है कि आप पूजा करने से पहले अच्छे से श्रृंगार कर लीजिए, तभी चाहे वो भाई की पूजा हो या बेटे की हो या पति की हो, किसी की भी हो, तो औरतों को पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। तो हम लोग बस वही सब कर रहे हैं। अभी जो होगा वो सारी पूजा आपके साथ शेयर करते हैं।
तो अभी जो होता है ना, यहाँ पे अभी माला बनेगी। और ये एक होता है कि मम्मी की लैंग्वेज में ही मैं बताऊंगी कि बहुत सागर पार होता है। तो उधर एक मतलब जिससे अदरक उदरक पूछते हैं ना, वो रख दिया जाता है। उसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं अभी माइंड में नहीं है, बस वही हम लोग मतलब उतर रहे हैं उसको रख के। तो और पूछ रहे हैं, मम्मी पूछती है कि क्या उतर रही है, तो हम लोग कहते हैं कि भवसागर पार। तो ये सारी पूजा पाठ का भी अपना एक महत्व है, मतलब कि बहुत विधि विधान से मैं नहीं बता पाऊँगी कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे होता है, लेकिन हाँ वो सारी पूजा का भी अपना एक विधि विधान है, बस वही हो रहा है। और इधर में जैसे कि रक्षाबंधन में राखी बांधा जाता है, वैसे हम लोग आज के दिन जो है ना रुई की राखी बनाते हैं, बस उसी को बना रहे हैं और उसी को हम लोग अपने भाइयों के हाथों में बांधते हैं। अच्छा, बहुत सारा नहीं बना पाते, जितने मतलब कि बन सकते हैं इस पूजा के टाइम पे उतने ही बनाते हैं। तो जो जो भाई को हो सकता है बांध देते हैं, और कुछ को ऐसा भी होता है कि नहीं भी बांध पाते, क्योंकि इतनी सारी बना तो पाते नहीं है, तो जितना रहता है उतना बना लेते। तो अभी हम लोग बस वही बना रहे हैं, तो फटाफट इसको करते हैं, बनाते बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और आगे आप देखिए कि हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं। और आपके यहाँ पे भी ऐसी ही पूजा होती है कि किसी और तरीके से होती है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलते हैं पूजा को एंजॉय करिए और देखिए कि क्या क्या कर रहे हैं। सो फैमिली माला वाला बन गया और इधर मम्मी की पूजा शुरू हो गई है। हम लोग जो है छठ के 5 गाने गाते हैं, तो जल्दी जल्दी क्योंकि लेट बहुत हो चुकी थी, तो मम्मी यहाँ पे छठ के 5 गाने गा रहे हैं। और गाना गाते गाते मम्मी के साथ क्या हुआ वो भी अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। मम्मा की उनकी जो चले गए हैं दुनिया से उनकी याद है, ये दोनों तो लायक नहीं। ये किस तरीके से पूजा हुई रहतिया, जीत की वाटी देले मारी भाई के बरई जावा, दीनी छठी देले मारी ने दोदी के बाला की। अच्छा, दीदी की याद हो गई।
जो की दरी भैया तारा रतिया जी की जो की दरी मैया तू बहनी बाजा के दिया क्यों जो सोया बहनी बाराते बारानिया छोटी चाची आगे बहनी चाटी के बारतिया तमाचानी छोड़े भैया चाटी के बारतिया झूठी मंगवाई हो भैया करावई बारतिया काजल लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, अभी तैयार होगी। क्या पी रही हो? भाई बाप बेटा बता। बता रही है क्या पी रही हो? भाई बाप बेटा बता। नाती पोता यार तो फैमिली मम्मी यहाँ पे पूजा करते करते हो गई थी बहुत सारा इमोशनल, क्योंकि जो पूजा है ना उसमें दीदी नहीं आ पाई थी, इस वजह से मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और रो रही थी, जो कि हम लोगों को देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनके मन को बहलाया, फिर कोशिश किया कि मम्मी थोड़ा हंस दे, क्योंकि मम्मी ऐसे सैड रहती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मम्मी थोड़ा नॉर्मल हुई और इधर आ गई थी कोमल थोड़ा हाथ जोड़ने के लिए, क्योंकि पूजा तो कर नहीं सकती थी, इसलिए वो केवल हाथ जोड़ने के लिए आई थी। तो उसने हाथ जोड़ लिया और अब हम लोग ये भाई बाप, इसमें बड़ी हंसी मजाक होती है जब ये होता है ना, तो कहते हैं भाई बाप का रोग बुलाए पी ले, तो इसमें बड़ी मम्मी को हंसी आती है हम लोगों को, तो बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में। तो हम लोग सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसमें कोमल को, तो इसलिए कोमल को भी बुलाया गया कि उसको ये भतार, जिसको मतलब पति होता है ना, उसको हम लोग भोजपुरी में भतार बोलते हैं, तो उसको इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। तो इस चीज़ इसलिए वो कोमल को बुलाया गया और इसके बाद हम लोग ये सब करने के बाद अब ये हो रही है पूजा का लास्ट चाहिए रहते हैं। इसमें सारे मतलब जो होती है ना कि रोग बलाई जो होता है कि पूज लिया जाता है और उसको खत्म कर दिया जाता है, कि जब भी मैं तो ये लास्ट हो रही है पूजा की। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज पूरा ब्लॉग देखिएगा बिना स्किप किए। वो लोग घूर रहे रिद्धि, वो लोग भाग रहे हैं। अब अचानक से इन दोनों को हो गया है हन्नू और रिद्धि को चिज्जी लाना, चली बोली चला है। ये देखिए आगे दौड़ दौड़ के, इसके पास खुरापात के अलावा कुछ भी नहीं है, वो उससे बड़ी खुरापात थी। तो बीच बीच में हम लोगों का ना ये होता है बच्चों को उठाओ और चिज्जी लेने जाओ। घर के पास में सारी दुकानें होने की वजह से ये लोग हमको बहुत दौड़ाते हैं। और ये तो वैसे जा रहा है, ये केवल मेरा साथ देने के लिए जा रहा है ना। नहीं, ये देखो छोटा छोटा पप्पी यूवी को प्यार कर रहा है। वंशी बेचारा बैठा, बोला हम भी आएंगे। वंशु नहीं आएगा, उसको मोबाइल मिल गया ना। बेटा आओ। सो फैमिली इधर शुरू हो चुका है भाई दूज का त्यौहार। तो भाई दूज में सबसे ज़्यादा पहले मेरा भाई दूज हो रहा है ये हन्नू के साथ।
हाँ, मेरा नहीं हो रहा है, रिद्धि का हो रहा है, क्योंकि हन्नू जो है ना वो अपनी नानी के यहाँ चला जाएगा। मेरे भाई दोनों जो है ऑफिस गए थे, भैया की तो भाई दूज हो गई थी। भैया तक मुझे याद ही नहीं था कि अरे मुझे सूट भी करना है, मतलब कि भाई दूज का भी तो सूट करना है। भैया को मैंने ऐसे ही राखी बांधी, उसका कुछ भी सूट नहीं कर पाई। लेकिन फिर मैंने कहा यार आज तो मुझे बहुत अच्छा ब्लॉग बनाना था। तो ये यहाँ पे हन्नू जा रहा था अपनी नानी के घर, क्योंकि कोमल को अपने भाइयों को राखी करनी जानी है और भाभी को भी जानी है, वो शाम तक जाएंगी। तो पहले हन्नू जा रहा था, तो मैंने कहा चलो ये आएगा तो फिर रात हो जाएगी, तो इसका माथा सूना रहेगा, तो चलते पहले इसका भाई दूज करा देते हैं। तो रिद्धि अपने अकेले नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी जो मतलब मैंने उसके साथ इसलिए लगे और इसको कह रहे पैर छूने के, तो देखिए किस तरीके से इन दोनों में लड़ाइयाँ इतनी होती है ना, क्योंकि ये लोग एज ग्रुप मतलब सेम एज ग्रुप के हैं। तो इस तरीके से फिर हमने कहा तुम लोग हग करो, आगे करो, और फिर इस फ़ोटोज़ लेते हैं। तो मेरी दीदी तो वैसे बहुत समझदार है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मुझे इसकी समझदारी में ही बहुत प्राउड है कि बहुत समझदार तरीके से वो बिहेव करती है। तो इन दोनों का भाई दूज तो हो गया, फिर शुरू हुआ मेरा भाई दूज। तो ये चाचा जी के लड़के हैं, मेरे 5 चाचा है और 5वें चाचा में ये तीसरे नंबर के चाचा है। हाँ तीसरे नंबर के नहीं, ये सबसे छोटे चाचा है, सबसे छोटे चाचा की चौथे नंबर के चाचा है, तो उनका बेटा है। तो इस वजह से ये आ चुका था, तो मैंने कहा चलो तुम भी अपना भाई दूज करा लो। भैया उधर अपना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चला था, ऑस्ट्रेलिया का चला था कि किसके साथ चला था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैच आ रहा था इंडिया का, तो सब कोई मैच देख रहे थे। तो भैया उधर बैठा हुआ था, मैच देख रहा था, और इधर मैं भाई दूज करी थी। और मैंने कहा कि चलो जो आता जाएगा अब उसके साथ भाई दूज होता जाएगा। और इस तरीके से मतलब कि सब कोई इकट्ठा होकर तो नहीं हो पाए। रक्षाबंधन में क्या होता है ना, सब इकट्ठा हो जाते हैं, सबकी छुट्टियां रहती हैं, लेकिन भाई दूज में ऑलरेडी परिवार की 2 दिन की छुट्टी हो चुकी होती है, तो इसलिए इकट्ठा नहीं हो पाते। तो इस तरीके से वेट कराना सबको सही नहीं है। तो जो आता जा रहा था मैं उसका भाई दूज करती जा रही थी। और इधर बैठ गए हैं यूवी और वंश रिद्धि से भाई दूज कराने के लिए। और देख लीजिए किस कदर नाटक हो रहा है इन दोनों का। इन लोगों का ना ऐसे ही चलता रहता है, इन लोगों का सही से कोई काम हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इधर इन लोगों का भाई दूज हो रहा है और इन लोगों को खूब डांट पड़ी थी। इधर भाभी डांटी थी और इधर से मैं भी डांट रही थी कि तुम लोग एग्जैक्टली सही पोजीशन में बैठ जाता और रिद्धि को भाई दूज करने में इजी हो। लेकिन रिद्धि को इतना मज़ा आता है इस सब चीज़ों को करने में कि वो बहुत इन्जॉय कर रही थी। जो भी प्रॉब्लम हो रही थी लोग जो भाई लोग होते हैं ना, वो बहुत नाटक दिखाते हैं। तो रिद्धि अपना बहुत अच्छे से अपने भाई दूज को सेलिब्रेट कर रही थी। एक भाई को पकड़ के उसने भाई दूज बनाया है। तो इधर देखिए किसी तरह इन लोग आँख मुँह बंद करके टीका करवा रहे हैं, फिर धमकी भी दे रहे हैं कि हाँ नहीं तू मतलब करेगी तो मैं फिर अभी ये कर ले, फिर मेरा तू पैर छू मैं नहीं छूँगी। चना जब होता है खिलाया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे घोटूँगा नहीं, मैं चबा लूँगा। तो इस तरीके का दूर किसी तरीके से करके इन लोगों ने किया भाई दूज। तो इन लोगों का भाई दूज कैसे हुआ ये देखते रहना। अभी पैर छूने में कितने नाटक होंगे, आरती पूजा करने में कितने नाटक होंगे, वो अभी आप आगे देखते रहो। सो फैमिली इधर फाइनली मेरा आ गया था छोटा भाई, और ये है मौसी का लड़का। मौसी की लड़की भी आ गई थी भाई को राखी करने के लिए। तो इधर जब ये लोग आ गए थे 9:30 पौने 10 बज चुका था। तो इन लोगों का भाई दूज ये रात में हुआ। अब दिन भर मुझे इस तरीके से तैयार होकर रहना पड़ा, क्योंकि भाई जो मैंने ये सूट वेयर कर रखा है इसे ये मुझे इसी छोटे भाई ने दिया था रक्षाबंधन में। तब इसने कहा था जब तक मैं आऊँ नहीं तब तक ऐसे उतारना नहीं चाहिए, मुझे देखना है तुझे कि इस सूट में मतलब कैसा, क्योंकि उसको बहुत एंटीक चीज़ें देना बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने कहा चलो। और फिर आगे भी मैं मतलब कि जब तक मैं पूरा भाई दूज कर नहीं लूँगी ना तब तक मैं पूरे फॉर्म में रहने वाली हूँ। तो इधर दोनों का हो रहा है भाई दूज, और इसका तो मतलब इसको इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। तो मौसी की लड़की भी आ गई थी, तो दीदी की कमी तो खल रही थी दीदी की आज दिन भर, क्योंकि ऐसे दीदी रहती है साथ में तो दीदी के साथ हो जाता है भाई दूज। लेकिन दीदी आज नहीं थी, तो हम लोग सभी लोग उसको मिस कर रहे हैं। देखिए छठ पूजा तक हो सकता है मे भी आ जाए, लेकिन वो अभी उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है।
तो फटाफट इन दोनों का भी भाई दूज करते हैं। तो ये है मेरी निकी दीदी, इनके पार्लर में मैं कई बार गई हूँ, उसके साथ मैंने अपना ये ब्लॉग भी बनाया, आपको दिखाया था। तो अब इन दोनों का भाई दूज करने के बाद मुझे अभी और भी आगे भी जाना है। यहाँ पे मेरा भाई दूज समाप्ति नहीं होता है। मैं आज दिन भर मैंने अपने भाइयों को पकड़, क्योंकि रक्षाबंधन में मैं आई नहीं थी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा था कि आप भाई दूज में किसी भी एक भाई का छूटना नहीं चाहिए, और अच्छा भी नहीं लगता। छूट जाता है तो फिर बहुत मन बहुत अजीब अजीब सा होता है कि एग्जैक्टली मैं तो यही करने आई हूँ ना, भाइयों को राखी बांधना है, ये करना है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे छूटना नहीं है। तो फटाफट करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ ये सारी चीज़ों करने में, क्योंकि ससुराल में ना बहुत अकेले अकेले हो जाते हैं। वहाँ पे इतने कम लोग होते थे कि मज़ा नहीं आती है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इसलिए बहुत मज़ा आती है, बहुत फ्रीडम सा महसूस होता है। वैसे मुझे ससुराल में भी ऐसा नहीं है कि फ्रीडम नहीं महसूस होता, लेकिन मतलब कि भाई बहन के साथ किसी चीज़ को एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस वही चल रहा है। अब इसको ये मौसी के लड़के को जाना था कहीं और, तो वो कहा कि बस अब मैं दीदी चलता हूँ, फिर मैं आऊँगा रात में। तो हम लोग ने ये आरती के बिना जा रहा, तो फिर उसको पता नहीं बताया मैंने। इस तरीके से हम लोग आरती जो करते हैं, तो आरती मतलब ये है कि भगवान की आरती हो रही है, लेकिन ऐसे होता है ना कि भाइयों की नज़र उतारी जाती है। तो इस तरीके से नज़र उतारते हैं। तो कि मतलब कुछ मतलब हवा चली थी ना, पंखा, तो उस वजह से वो दिया बुझ गया था। तो फिर हम लोग ने दिया जलाया और फिर शुरू हो गए। फिर मैं आ गई अपनी ताई के घर। तो क्योंकि मेरा बड़ा मन था सबसे मिलने का, तो दीदी लोग यहीं पे थी। तो वैसे तो ये छोटा वाला भाई आ जाता घर पे, लेकिन मैंने कहा चलो सबसे मिल भी लेंगे और भाई दूज भी हो जाएगा। तो ये भाइयों को बांधना था, तो बहनों से भी मिली है। और मेरी भांजी जो है वो बाहर जॉब करती है, वो बहुत दिनों के बाद आई थी, तो उससे भी मिली है। तो ये है सबसे बड़ी दीदी हमारी। और वो जो पहले देखा वो मेरी थर्ड नंबर की दीदी है। तो बहुत मज़ा आता है इन लोगों के साथ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अभी छठ पूजा में सब कोई आने वाले, दीदी नहीं आ पाएंगी क्योंकि दीदी की बेटी का ना पेपर है, वो वहाँ चली जाएंगी, तो वो नहीं आ पाएंगी। तो इधर सबके साथ बड़ा मज़ा आ रहा था। तो इधर फिर मैंने अपने भाई का किया भाई दूज। ये मतलब मेरे ख़ानदान का सबसे छोटा भाई है और सबसे मतलब प्यारा है, सबके लिए प्यारा है, मेरे लिए भी बहुत प्यारा है, सबके लिए बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ताई से भी मिल लेते, क्योंकि बहुत कम आना हो पाता है। तो जितने लोग हैं उनसे मिल लो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो इधर फिर मैं आ गई थी अजीत के साथ, तो इधर भाई के साथ भाई दूज के साथ हूँ। इसका मुझे ये सब जो ऐसा एक्शन करते हैं ना इन लोग, ये आप लोगों को लगता है ना मतलब वो, लेकिन इन लोग इतने फ़नी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना मज़ा आता है इन लोगों के साथ, क्या ही बताऊँ। तो इधर देखिए मैच का चल ही रहा है जो चल रहा है। और फिर इधर भाई दूज होने के बाद कुछ देर में बैठूंगी, अभी सबके साथ बातचीत करूंगी और तब यहाँ से निकलूंगी। तो इधर देखिए चलिए, और अभी हम 3 बहनें मिलके ना आरती करने वाले हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। बड़ी दीदी ने भाइयों के लिए एक आरती लिख रखी, मतलब कि याद करके आई थी, तो वही आरती गा रहे थे, क्योंकि ऐसे तो हम ऐसे नज़र उतार लेते। तो वो खूब अच्छे से गाना बना के आई थी, वो हम लोग गा के दीदी गा रही थी और हम लोग आरती कर रहे थे। तो पहले हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे, वो उधर कुछ काम करने के लिए गई थी। हम लोग ये दोनों भाइयों का पेट इतना निकला ना, वो एकदम से पिचका के बैठे थे। तो इधर हम लोग देखिए ये आरती हो रही है, दीदी गाना शुरू कर दिया। मुझे बड़ी मज़ा आ रही थी, हंसी आ रही थी कि दीदी कितना अच्छा। हमने कहा तुम दीदी चालीसा लिख लो, आरती की किताब लिख लो, ये सब कुछ कर लो, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था, सच बता दूं बहुत मज़ा आ रहा था। आज के लिए इतने ही। आज भाई दूज कर करके गला बैठ चुका है मेरा बहुत अच्छे से। तुम्हारा दिया खत्म, भाई दूज हो गया तुम्हारा? चलिए बोला जाता है, चल रहे, चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।